है। इसी तरह नमाज के भी मामलात हैं, रोज़े की मामलात हैं। अगर कोई शख्स ये ख्याल करता है कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई, तो ये चीज़ें हैं इंसान के अंदर रहती हैं। और इसके बहुत मुख्तसर से जवाबात मैं आप तो हज़रात को अर्ज़ करता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर कोई ये शख्स ये सोच रहा है कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, हुई तो इसकी क्या निशानी है। सबसे पहले आप समझ लें, बुज़ुर्गों के कौल में मिलता है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद में पक्के दिल से और सच्चे दिल से इसका इरादा करता है कि ज़ोहर पढ़ेंगे और ज़ोहर के बाद में असर पढ़ेंगे, अब अगर वो ज़ोहर पढ़कर असर पढ़ता है तो आप ये समझ लें कि उसकी ज़ोहर कबूल हुई, और असर के बाद में मगरिब पढ़ता है तो समझ लें कि असर भी कबूल हुई, और मगरिब के बाद में वो इशा पढ़ता है तो समझ लें कि इशा भी कबूल हुई, और इशा के बाद में अगर वो नमाज फ़ज्र पढ़ता है तो समझ लें पाँचों वक्त की नमाज कबूल हो गई। तो ये कबूल होने की निशानी है। कोई शख्स ये सोच रहा है कि हमारी नमाज कबूल नहीं हुई है, ज़ोहर पढ़ रहा है और असर छोड़ दी, तो समझ लें उसकी नमाज कबूल नहीं हुई है। असर पढ़ रहा है, इशा छोड़ दी, तो समझ लें कि उसकी कोई नमाज कबूल नहीं हो रही है। अगर एक के बाद कोई एक दूसरी नमाज छोड़ने का मकसद ये नहीं कि तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारी कबूल नहीं नमाज हुई है, इस वजह से तुम छोड़ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आप और सोचें कि इंसान कहता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अरे कौन बेवकूफ़ है जो फ़ायदा नहीं चाहता है? कोई ऐसा कोई बेवकूफ़ ही होगा जो चाहेगा हमारा फ़ायदा ना हो। अरे हर इंसान को जन्नत जाना है, हर इंसान को जहन्नम से बचना है, हर इंसान को राज़ी अल्लाह को राज़ी करना है। तो कौन ऐसा होगा जो नमाज छोड़ देगा? तुम अल्लाह को पसंद नहीं आते इसलिए तुम अल्लाह के घर नहीं जाते, वरना तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुम अल्लाह के घर नहीं जाओगे। तुम्हारा तो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हम तो हर काम वो करेंगे इसमें हमारा फ़ायदा हो। तो हम तो चाहेंगे हमें नमाज पढ़ें, हम तो चाहेंगे हम रोज़ा रखें, हम चाहेंगे कि हम अल्लाह से तौबा करें, लेकिन हम जो करते नहीं हैं ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदख्याली है कि हम सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो जने कितने लोग ऐसी कब्रों के अंदर हैं जो ये कहते थे कि हम कल नमाज़ पढ़ेंगे, वो आज कब्रों के अंदर हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भी ये कहते रहें कि हम कल नमाज़ पढ़ेंगे और हम कब्र के अंदर हों। एक दूसरा सवाल ये कि लोग ये कहते हैं कि तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई।